Hello, guys. Welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Every section has its own and equal contribution in clearing any exam. That's why we must concentrate on currents as well. Now, we will start the current affair of 22nd January 2026. Our first question is Operation Prahar, a large scale anti gangster crackdown, was launched in which Indian state? ऑपरेशन प्रहार जो है वो एक लार्ज स्केल का एंटी गैंगस्टर अभियान है। ये किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? अब राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये पंजाब में स्टार्ट किया गया है। ठीक है। और पंजाब पुलिस ने इसमें किया क्या है भाई? जो ये आपका ऑपरेशन प्रहार नामक जो अभियान है, ये पंजाब में संगठित अपराध के खिलाफ शुरू किया जाने वाला अभियान है। इसमें 12,000 पुलिस कर्मी रहेंगे और 2,000 टीमें रहेंगी। राज्य में गैंगस्टर नेटवर्क और जो इनका इकोसिस्टम है उसको पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए अभियान स्टार्ट किया गया है। सिर्फ उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी इसमें, बल्कि पूरी तरीके से अपराध तंत्र को प्रहार किया जाएगा। नागरिकों की भागीदारी के लिए यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर गिवन है ताकि जो है लोगों का पार्टिसिपेशन भी हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच सिटी इन उत्तर प्रदेश बिकेम द फर्स्ट टू अचीव 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ऐसा पहला शहर बन गया है जिसने नगर कचरे का 100% वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ या ऑप्शन नंबर डी आगरा। अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लखनऊ ने स्टार्ट किया है ये। भाई जो लखनऊ है हमारा 100% वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन करने वाला यूपी का पहला शहर बन गया है। और सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू एनर्जी पर इसका फोकस है। जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत ये आता है। और कचरे का जो स्रोत का वर्गीकरण किया गया है, दो प्रकार से किया गया है। जो आपका कंपोस्ट है, ठीक है, ये एक तो इससे बायोगैस बनेगी और दूसरी आपकी यहाँ पे आरडीएफ का निर्माण। ठीक है। और पुराने कचरे जो है उससे लेगेसी वेस्ट का निस्तारण करके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ उठाया जाने वाला एक कदम है। मूविंग टुवर्ड सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल की तरफ, ठीक है, उठाया जाने वाला एक कदम है। तो लखनऊ इसमें बन गया है पहला यूपी का शहर जो 100% वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन करने में सफल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज द नेशनल पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 हेल्ड? कहाँ पर हो रही है ये नेशनल लेवल की जो पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है 2026 की? कहाँ पर हो रही है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज रुड़की, ऑप्शन बी इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु या ऑप्शन नंबर डी मुंबई। अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये रुड़की के अंदर हो रही है। ठीक है भाई। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग 2026 जो है इसमें साहस और समावेशन दोनों पर फोकस किया गया है, यानी करेज पर और आपका इंक्लूजन पर। ठीक है। स्थान वेन्यू क्या है? रुड़की में हो रहे हैं ये। और आपके सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इनॉग्रेट किया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दिव्यांग खिलाड़ियों में धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास को जगाने के लिए स्टार्ट किए गए हैं। पावर लिफ्टिंग केवल जो होती है ना, पावर लिफ्टिंग जो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें अ, शक जो शारीरिक फिजिकल शक्ति को ही चेक नहीं किया जाता है, बल्कि व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता कितना है उसका एक सिंबल है। ठीक है। सिंबल ऑफ डेडिकेटेड माइंड। भाई व्यक्ति का माइंड कितना डेडिकेट करता है उसका सिंबल होते हैं ये। भारत में समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और समावेश खेल नीति को बढ़ावा मिले, इस पर फोकस किया गया।
Next question, question number 4. Which city was ranked the world's safest city for the 10th consecutive year in 2026 according to Numbeo जो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सेफेस्ट सिटी कौन सा बना है 10th consecutive ईयर के लिए? Our options are option A is Abu Dhabi, option B Tokyo, option number C Zurich या option number D Singapore. What was the correct answer? Our right answer is option number A is the correct answer. Abu Dhabi जो है वर्ल्ड का सेफेस्ट सिटी बना है. ठीक है. भाई जो हमारा आबू धाबी है ये लगातार 10वें वर्ष दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर की लिस्ट में आया है अकॉर्डिंग टू नंबर ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स. ठीक है. आबू धाबी है कहाँ पर? दुबई के अंदर एक शहर है. ठीक है. स्मार्ट सिटी प्रबंधन बहुत अच्छे से स्मार्ट सिटी के रूप में ये डेवलप है और एआई संचालित पुलिसिंग यानी एआई का यूज़ पुलिसिंग में कैसे है ये भी एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में ये सिटी माना जाता है. कम अपराध दर है यहाँ पर और मजबूत सामुदायिक भागीदारी को दर्शाता है. बेहतर शहरी योजना है यहाँ पर जो शहरों का मैनेजमेंट है ये बहुत अच्छे तरीके से किया गया है. तकनीकी आधारित निगरानी से हासिल किया जाने वाला इसका शीर्ष यानी टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत ही मोर लेवल पर यूज़ की जाती है. ठीक है. नेक्स्ट question number 5. Where will the India AI Impact Summit 2026, the first global AI summit in the global south, be held? भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई सम्मेलन है. कहाँ आयोजित होने वाला है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मुंबई या ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद. कहाँ पर होगा ये? अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ये हमने कुछ दिन पहले की करंट अफेयर में भी पढ़ा था. न्यू दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में. कहाँ पर? भारत मंडपम में ये होगा. कब होगा? 16 से 20 फरवरी. ठीक है. इसके तीन जो सूत्र हैं वो जो इसको शेप करते हैं सस्टेनेबल एआई फ्यूचर की ओर, तो वो है एक तो पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस. ठीक है. भाई जो भारत के अंदर एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हो रहा है ये ग्लोबल साउथ का जो एक नेतृत्व लीडरशिप के लिए करेगा और इसमें 3 चीज़ों पर फोकस इसके 3 सूत्र हैं ये. ठीक है. पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस. ये नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है भारत मंडपम के अंदर और ये ग्लोबल साउथ की पहली वैश्विक एआई समिट है. ठीक है. और इसका जो मेन एम क्या है? एआई के माध्यम से शासन कैसे करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा और समावेशी वृद्धि कैसे होगी. ठीक है. और थर्ड जो है वो आपका नेताओं और जो नीति निर्माता हैं जितने भी आपके लीडर्स हैं जो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं वो भविष्य की रूपरेखा यहाँ पर तैयार करने के लिए उनको एक मंच प्रोवाइड होगा. तो ये कब होगा? तो 16 से 20 फरवरी. ये भी आप ध्यान रख लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट question number 6. Which portal has been integrated with DigiLocker to provide pensioners with paperless access to EPPOs and related documents? कौन सा पोर्टल डिजीलॉकर के साथ एकीकृत किया गया है ताकि पेंशनधारियों को ईपीपीओ और अन्य दस्तावेज डिजिटल रूप में मिल सकें? ऑप्शन ए इज भूलेख, ऑप्शन बी इज संपन्न, ऑप्शन नंबर सी इनाम या ऑप्शन नंबर डी उमंग. व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? Our right answer is option number B is the correct answer. संपन्न. संपन्न जीवन निश्चिंत जीवन ये इसका एक कोट है. भाई डिजिटल सुगमता के लिए ताकि इजीली आप कोई चीज़ डिजिटल रूप से प्राप्त कर सके तो इसके लिए संपन्न और डिजिलॉकर का हुआ है एकीकरण. ये दोनों इंटीग्रेट हुए हैं. ठीक है. इससे होगा क्या? पेपरलेस और पारदर्शी प्रशासन पर फोकस किया गया है. पेंशन भोगियों के लिए जो ईपीपीओ ग्रेजुएटी हो गया या फिर फॉर्म 16 हो गया अब डिजिटल रूप से वो उपलब्ध हो पाएंगे. दस्तावेजों तक सुरक्षित और तत्काल पहुंच लोगों की हो पाएगी. ठीक है. और थर्ड है आपका डिजिटल इंडिया मिशन के तहत नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए एक की गई पहल है. तो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत
इजीली आप कोई चीज़ रिसीव कर पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच प्रोग्राम हैज़ इंडिया कोलैबोरेटेड विद कनाडा टू डेवलप अ कंटिन्यूअस हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस? भारत ने कनाडा के साथ किस कार्यक्रम के तहत लगातार स्वास्थ्य निगरानी उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन ए इज इंडिया यूएस डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव, ऑप्शन बी इंडो कनाडा कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रियल आर एंड डी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी इंडिया यूके मेडिकल टेक्नोलॉजी मिशन, या ऑप्शन नंबर डी इंडिया ऑस्ट्रेलिया हेल्थ इनोवेशन पार्टनरशिप। व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो कोलैबोरेशन हुई है इंडो और कनाडा, इंडिया और कनाडा की कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हुई है। भी इस कार्यक्रम में भारत और कनाडा का सहयोग हुआ है स्वास्थ्य निगरानी को लेकर। ठीक है, इसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग डिवाइस होंगे और इंडो कनाडा कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत ये विकसित किया गया है। ग्लूकोज और कार्डियोवैस्कुलर बायोमार्कर की रियल टाइम ट्रैकिंग होगी। किसकी? ग्लूकोज की और कार्डियोवैस्कुलर बायोमार्कर रियल टाइम ट्रैकिंग होगी इन दोनों की। रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी किसकी? ग्लूकोज की और कार्डियोवैस्कुलर बायोमार्कर की। रोकथाम आधारित स्वास्थ्य देखभाल है और इसमें वाणिज्यिक तकनीक विकास पर भी जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें किस चीज़ को प्रमोट करेगा? ये प्रमोट करेगा पहली चीज इंडिजिनस डेवलपमेंट को। ठीक है, प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, और थर्ड चीज है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को। इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में 4 स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट से लॉन्च अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टू empower द गर्ल। सेकेंड स्टेटमेंट अकाउंट कैन बी opened बाय पेरेंट और लीगल गार्जियन। थर्ड, support education and marriage expansion of a girl child. Fourth, only government employees can open the account. भाई कौन सी करेक्ट है हमारी? ऑप्शन आर ऑप्शन ए 1 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 4 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 4 ओनली, या ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 एंड 4 यानी ऑल। अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 3 बातें बिल्कुल सही हैं कि आपकी ये किसके तहत लॉन्च की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ताकि गर्ल पावर जो है उसको एम्पावर हो सके। सेकंड, अकाउंट कौन खुलवाएगा? या तो उनके पेरेंट्स खुलवाएंगे या लीगल गार्जियंस खुलवाएंगे, ये बात भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है सपोर्ट करेगा उनको एजुकेशन को और मैरिज को, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाती है कि यहाँ पर लिमिटेशन लगा दी कि ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन ओपन द अकाउंट, ये बात बिल्कुल रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट भाई जो सुकन्या समृद्धि योजना है जिसे हम एसएसवाई कह रहे हैं, बेटियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए उठाया जाने वाला एक कदम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसमें शिक्षा और विवाह के लिए एक समर्पित बचत जो सेविंग है उसके लिए ये योजना है। ठीक है, वित्तीय साक्षरता और महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है इसमें। और माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही इनका अकाउंट खुलवाएँगे और ये जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक अहम कदम है। जेंडर इक्वालिटी की दिशा में उठाया जाने वाला एक अच्छा कदम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
Question number 9. On which date do Manipur, Meghalaya and Tripura celebrate their statehood day? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा कौन से दिन को अपना स्टेटहुड डे के रूप में मनाते हैं? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर. Our right answer is option number A is the correct answer. 21 जनवरी को ये स्टेटहुड डे के रूप में इसका मनाया जाता है क्योंकि इन तीनों की औपचारिक रूप से स्थापना जो है वो हुई थी 21 जनवरी को. तो MMT से आप इसको याद रख सकते हैं. ये पूर्वोत्तर का गौरव राज्य स्थापना दिवस 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा इन तीनों की स्थापना एक ही दिन पर हुई थी. तो भारतीय संघ में औपचारिक स्थापना हुई थी इसलिए मनाया जाता है. राजनीतिक पहचान का उत्सव है और राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक और प्रशासनिक विरासत का सम्मान होता है. राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अस्मिता का भी एक सिंबल माना जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. द ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 प्राइमली एम्स टू. जो ये ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 है इसका एम क्या है? Options are option A expand coal based power generation, option B transform India's power sector for reliable, sustainable and financially viable electricity, option number C privatize all electricity distribution companies, या option number D focus only on nuclear energy expansion by 2047. What was the correct answer? Our right answer is option number B is the correct answer. Transform India's power sector for reliable, sustainable and financially viable electricity. भाई जो ड्राफ्ट राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 जो है इसका लक्ष्य क्या है? सभी नागरिकों को किफ़ायती, स्वच्छ और भरोसेमंद बिजली प्रोवाइड करना. ठीक है. और नवीनीकरणीय ऊर्जा का समावेश और ग्रिड आधुनिकीकरण पर इसका फोकस है. विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता और तकनीकी सुधार पर इसका जोर दिया गया है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है. ठीक है. और प्रमोट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड मॉडर्नाइज ग्रिड्स में इसमें फोकस किया गया है. So now these are the one-liner recap of today, as usual provided in bilingual. If you want to get the PDF, then you can join our Telegram channel, download from there. And Telegram link is provided in the description box. Don't forget to like, share, subscribe and comment on this channel for such exam oriented update and daily current affairs. Thank you so much for watching this video.